अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लर्निंग पॉइंट के साथ मोहसिन रजा। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव मेथड किसे कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड को हमने डिटेल में पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई को समझ नहीं आई तो वो मेरी लास्ट वाली वीडियो आप उसको देख सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड में देखा था कि हम जो स्ट्रिंग बनाते थे वो स्ट्रिंग को हम मुकम्मल तौर पर नहीं लिख सकते, क्योंकि वो स्ट्रिंग काफी बड़ी तादाद में हो सकती है। मैं आपको दोबारा डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखी गई एक स्ट्रिंग दिखा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया था, उसमें लिखते हैं एक हमने स्ट्रिंग बना दी। तो ये स्ट्रिंग को हम मुकम्मल तौर पर नहीं लिख सकते, इस स्ट्रिंग के वर्ड्स हम मुकम्मल तौर पर नहीं लिख सकते। तो इसमें इसके लिए लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रेगुलर एक्सप्रेशन की। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड में अगर वो कहते हैं कि ऑल द स्ट्रिंग स्टार्टेड विद ए, तो हम इसमें कौन कौन सी काउंट कर सकते हैं? देखिए आगे हमारे पास इनफिनाइट है, हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, इस डिस्क्रिप्टिव मेथड को शॉर्टकट करके हमने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशन मुतारिफ करवाया। इस रेगुलर एक्सप्रेशन में हम इस तमाम जो ये हमारे पास दिया गया है इसके एक मखसूस छोटे से हिस्से में लिखते हैं। ये देखिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने इस शेप में लिख दिया। अब मैंने यहां पे लिखा कि बिकॉज इन अ डिस्क्रिप्टिव मेथड we cannot write all the words। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम all लफ्ज वर्ड्स नहीं लिख सकते एक स्ट्रिंग में लिखने के लिए। अब देखें कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन में ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें भी यही कहा गया है कि इस स्ट्रिंग में आपने स्टार्ट किसे करना है, ए से करना है। अब ए से हमने स्टार्ट करना है, ए हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास, ए के बाद ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन पे बाद में मैं डिस्कस करूंगा लाजमी तौर पर। अब देखें इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार से ये जाहिर होता है कि इसमें से हम जो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसके बाद हम इस ए तो लाजमी तौर पर आ गया। इसके बाद इनमें से हम चाहे ए लिखें चाहे हम, अब ये ए हम मैंने लाजमी लिखा, इन दोनों में से मैं चाहे बी लिख दूं। ये वाला ए मैं लाजमी लिखूंगा क्योंकि स्ट्रिंग की जो एक कंडीशन है कि वो उसने ए से स्टार्ट करना है, तो मैंने ए से तो स्टार्ट कर दिया। अब इसमें से मैं अपनी मर्जी का चाहे डबल ए लिख दूं, डबल बी भी साथ लिख दूं, लेकिन जो हमारे पास डिस्क्राइब किया गया था कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, ए से हो रहा है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन में ये जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही है। तो देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन में लैंग्वेज जो है वो किस तरह लिखी जाती है? रेगुलर एक्सप्रेशन में लैंग्वेज जो है वो तीन तरीकों में लिखते हैं, सिंगल लेटर लैंग्वेज, फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज। इन तीन तरीकों में हम लैंग्वेजेस लिख सकते हैं। अब देखें कि सिंगल लेटर लैंग्वेज क्या होती है। सिंगल लेटर, जैसे लफ्ज सिंगल से पता चल गया कि एक लफ्ज हो, अकेला हो, सिंगल वर्ड होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर हम आपके पास क्या है सिंगल में, इफ आपके पास सिंगल ए है और आपके पास क्या है, सिंगल बी है, आपके पास क्या है कि सिंगल एक, चलिए ना लिख लेते हैं। तो अब देखिए इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने क्या, इस सिंगल लेटर को हमने किस तरह लिखना है। रेगुलर एक्सप्रेशन में सिंपली हम ए लिख देंगे, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में सिंपली हम बी लिख देंगे, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में सिंपली हमने नॉट लिख देना है। ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगल लेटर लैंग्वेज हमने डिफाइन की, किसमें, रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज में हमने क्या करना है, इसमें हमने देखना है कि इन दिस लैंग्वेज वी कैन काउंट ऑल द जनरेटेड स्ट्रिंग
फाइनाइट लैंग्वेज में वी कैन काउंट ऑल द जनरेटेड स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं इफ समेशन जो है आपके पास, सेगमा जो है वो दिया गया है दो, ए और बी पर, वो क्या कहता है कि ऑल द स्ट्रिंग स्टार्ट विद टू लेटर्स, ऑल द स्ट्रिंग ऑफ टू लेटर्स। फाइनाइट काउंटेबल जनरेटेड स्ट्रिंग हो तो इसमें देखें कि ऑल द स्ट्रिंग ऑफ टू लेटर्स। अब हमारे पास कौन कौन सी होनी चाहिए जिसमें दो लेटर्स हो? डबल ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है कि डबल बी भी हो सकता है। हम इसको इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम इसको क्या कर सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन में इसको यूं भी लिख सकते हैं, डबल ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस डबल बी, यानी कि प्लस का साइन भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट है इनफाइनाइट लैंग्वेज। इनफाइनाइट लैंग्वेज मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा इनसे थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस टॉपिक में कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहरहाल किसी भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रही तो आपको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो के मुतालिक आप जान सकें और इल्म हासिल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।